चाहे वह मानव का जीवन हो या फिर अन्य जीवों का जीवन हो, या हम यूं कहें कि वनस्पतियों का भी जीवन क्यों ना हो, और जड़ पदार्थों में भी जब आते हैं तो उस पदार्थ और उसकी शक्ति, कोई भी पदार्थ बिना शक्ति के नहीं रहता है, उसमें भी उसकी अपनी शक्ति हुआ करती है, जिसका ज्ञान हमें जब होता है तो हम उसका अपने जीवन शैली में प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार संस्कारों के साथ एक गृहस्थ जीवन आता है। उस गृहस्थ जीवन को सजाने और संवारने का काम हमारी माँ किया करती है। माँ अपने संतानों को, बेटे और बेटियों को सुंदर और यशस्वी बनाने के लिए न जाने कितने तकलीफों को, कितने विपरीत परिस्थितियों को वो आत्मसात करती है, गले लगाती है, लेकिन उसका लक्ष्य होता है कि मेरे संतान यशस्वी हो, परमात्मा के प्रति उनका प्रेम हो, उनके मन में श्रद्धा हो, और जब संतानों में ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास हुआ करता है तो उनके कर्म भी पवित्र हो जाते हैं, और पवित्र कर्म से ही हम सुख और आनंद वाले वातावरण को अपने जीवन यात्रा में प्राप्त कर लेते हैं। गृहस्थ जीवन की यही खूबसूरती है। और ये जो वैवाहिक संस्कार है, ये केवल एक पाश्चात्य सभ्यता की तरह समझौता नहीं है। हमारे सनातन धर्म में यह तो एक यज्ञ है, और यज्ञ का अर्थ ही सभी के कल्याण के साथ जुड़ा रहता है। क्योंकि यदि संस्कारित गृहस्थ जीवन के द्वारा किसी घर में प्रवेश होता है तो श्रीमद् भागवत में एक सूत्र है, या पतिं हरि भावेन भजेत्री तत्परा हर्यात्मना हरे लोके पत्या श्री